जी हाँ, स्वागत है आपका। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। देखिए, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है क्या? सामाजिक संचरण। ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान, ठीक है, इससे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में में बच्चे आँख, कान व नाक से सोचते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं। ठीक। बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय किसके? बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक। कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके। ठीक। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो 7 से 11 वर्ष की अवधि में। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि तक माना गया है? तो 11 से 15 वर्ष तक। ठीक। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत और उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैयक्तिकता और विनिमय अभिमुखता। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा अवस्था 3। ठीक। तीसरा स्तर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक द्वंद्व। ठीक। कोहलबर्ग। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है, कौन सा लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ये उसी की लक्षण है। ठीक। नेक्स्ट है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, क्या? पारस्परिक शिक्षण। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत संबंधित है किससे? नैतिक विकास से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? वैयक्तिकता, विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक। ठीक। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? जीन पियाजे। नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा में। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण पर। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? सही जवाब होगा पूर्व पारस्परिक या पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए, क्या किए हैं? नैतिक विकास के चरण। ठीक। नेक्स्ट है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है?
स्कीमा यानी कि अवधारणाएं। ठीक, नेक्स्ट है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से क्या होगा? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक, वाइगोस्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक सिद्धांत भिन्नता है। क्या भिन्नता है? भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण में ये भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ये स्तर प्रथम होगा। और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का कर्म है, कौन सा कर्म होगा? तो उसका कर्म है संवेगात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संवेदनात्मक काल। ये है उसका क्रम। वाइगोस्की, नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि संस्कृति भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? तो सही जवाब नैतिक। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ये बहुत आवश्यक है। लेओ वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किसको वरीयता देंगे? सही जवाब मानकीकृत परीक्षण को ज़्यादा वरीयता देंगे। जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भों से। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में प्रकार से भिन्न होता है बजाय के मात्रा के। ठीक है, इसको पूरा ऐसे पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरह प्रवृत्त होता है? तो अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन प्रक्रियाओं के द्वारा। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर यह है समीपस्थ विकास। नेक्स्ट है जीन पियाजे अनुमोदन करने की पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। उन्हें किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? तो विचार की अनुकर्मण्यता यानी पलट ना सकें, रिकॉल ना कर सकें। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये उनकी प्रमुख आलोचना। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में।